हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं करंट में आए एक टॉपिक की जिसका नाम है स्लीप टूरिज्म। स्लीप टूरिज्म जिसे नेपकेशंस या फिर नेप हॉलीडे के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरीके का पर्यटन है जहाँ लोग उचित नींद लेने, आराम करने और रिचार्ज करने के लिए यात्रा करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे अपने इतने ज़्यादा बिजी लाइफ स्टाइल की वजह से हम ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं, तो उससे क्या होता है, काम पर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रही है। स्लीप टूरिज्म का उद्देश्य यात्रियों को पर्याप्त नींद प्रदान करना है और उनके दैनिक जीवन के तनाव और मांगों से मुक्ति दिलाना है। जैसे आपको पता होगा, अगर हम नींद पूरी नहीं करते हैं तो उससे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। जैसे नींद अनिद्रा वाली सिचुएशन हो सकती है, साथ ही साथ मतलब डिप्रेशन, एंड हमारा जो दिमाग है वो भी ठीक तरीके से काम नहीं करेगा अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो। अब हम बात करते हैं ग्लोबल डेस्टिनेशन बना स्वीडन, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं स्वीडन की लोकेशन की। ये रहा स्वीडन। इसके जो वेस्ट साइड है वो है नॉर्वे और इसके जो ईस्ट साइड है वो है फिनलैंड, यानी कि इन दोनों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। और साथ में इधर से लगा है नॉर्थ सी और यहाँ पे लगा है बाल्टिक सी। अब हम बात करते हैं कि स्वीडन आखिर डेस्टिनेशन क्यों बन रहा है। स्वीडन धीरे धीरे स्लीप टूरिज्म के लिए ग्लोबल डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। इस देश में एक गांव है जो शहरी जीवन की भागदौड़ से कोसों दूर है। यहाँ हर चीज़ एक अनोखी शांति और ताजगी से भरपूर लगती है। जैसे आप देखते होंगे कि अगर आप किसी सिटी में रहते हो तो फिर वहाँ से अगर आप किसी नेचर वाली जगह पे चले जाओ तो वहाँ पे आपको थोड़ा सुकून मिलेगा और आराम मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे एक सिचुएशन है। दरअसल ये एक आइलैंड है जो अपने द्वीप समूहों के खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं जो अपनी नींद की कमी से परेशान हैं। आखिर क्या है यहाँ ऐसा? यहाँ आने वाले पर्यटक शांत प्रकृति सुंदरता और ठंडे इलाकों में सुकून ढूंढने आ रहे हैं। अंग्रेजी वेबसाइट बीबीसी के मुताबिक यहाँ ना तो आपको कोई लग्जरी सुविधा मिलेंगी, ना ही कोई विशेष तरह की सुविधा, बल्कि यह प्रकृति के करीब आने और सादगी को अपनाने पर केंद्रित है। इसकी इसी सुविधा के कारण यहाँ साल भर में लाखों लोग आते हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों को कुछ खास तरह की सुविधा भी दी जाती है, जैसे ब्लैकआउट रूम, स्लीप प्लेलिस्ट और मोबाइल की वेलनेस एरिया, जिससे वो अपने अंदर के टेंशन को पूरी तरीके से भूल करके एक ऊर्जा को प्राप्त करें। यानी कि ये एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है ऐसे स्लीपिंग के लिए। जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और यहाँ पे घूम रहे हैं तो एकदम नेचर के बीच में रह करके बहुत आराम और सुकून पा सकते हैं, पूरी लाइफ के टेंशन और डिप्रेशन वाली चीज़ों से दूर हो करके। काम के तनाव से छुटकारा पाने के लिए सोएं। नींद के पर्यटन पर जाने वाले लोग आमतौर पर वे होते हैं जिन्हें अच्छी नींद का अनुभव नहीं होता। रिपोर्ट दावा करती है कि वयस्कों को 7 से 9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, लेकिन भारतीयों को औसतन हर दिन 7 घंटे से भी कम नींद मिल रही है। नींद की कमी उत्पादकता को प्रभावित करती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस दिन आपकी नींद पूरी नहीं होगी आपको उस दिन आलसपन आएगा और कहीं ना कहीं जो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी वो उस पर भी असर दिखेगा। क्योंकि अगर हम देखें, अगर इंडिया में क्या रेशियो है, तो 67% महिलाएं और 56% पुरुष काम के घंटे के दौरान नींद महसूस करते। तो क्या होगा, अगर हम काम के दौरान नींद महसूस करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं आएगी। नींद की छुट्टी तनाव को कम करने और तरोताज़ा महसूस करने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। अब हम देखें भारत में नींद की छुट्टियां बिताने के लिए शीर्ष 5 स्थान। पहले हम बात करते हैं कूर्ग की। कूर्ग कर्नाटक का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। कूर्ग के कुछ रिपोर्ट नींद पर केंद्रित पैकेज देते हैं, जैसे ध्यान कक्षाएं, आयुर्वेदिक उपचार और थेरेपी सत्र। जैसे आपने भी देखा होगा कि अगर हम मेडिटेशन करेंगे या फिर जैसे विपස්සना हो गया या फिर मेडिटेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी नींद को भी इम्प्रूव होगी, हमारी नींद भी। और साथ में जैसे आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से भी हम अपनी नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं और कुछ थेरेपी से भी हम अपनी नींद को ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोडई कनाल। कोडई कनाल तमिलनाडु में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है। अपने घर पर बने चॉकलेट और शुद्ध नीलगिरी के तेल के लिए जाना जाता है। ये नींद की छुट्टी के लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है।
अब हम बात करते हैं मैसूर। मैसूर भी कर्नाटक में है। अगर आप मंदिरों में जाना पसंद करते हैं तो मैसूर आपके लिए एक अच्छी जगह हो सकता है, क्योंकि अपने पुराने मंदिरों और बढ़िया खाने के लिए जाना जाता है। ये जगह स्लीप टूरिज्म विकल्प भी प्रदान करती है, जिसमें योग रिट्रीट और आयुर्वेदिक आराम पैकेज शामिल है। अब जैसे आप देखते हैं कि कई बार जैसे मेडिटेशन करके एंड एक्सरसाइज करके भी हमारी नींद को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अब हम बात करते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश उत्तराखंड में है और दिल्ली से 5 घंटे की दूरी पर है। ये पहाड़ों से घिरा है और यहाँ से व्यास नदी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। चमचमाती नीले पानी और ठंडी हवाओं की आवाज़ आपको ऋषिकेश के आरामदायक कमरों में आसानी से सोने के लिए मजबूर कर सकती है। गोवा। गोवा पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है, क्योंकि विभिन्न स्लीप टूरिज्म विकल्प भी प्रदान करता है। गोवा में कई रिजॉर्ट और होटल हैं जो स्पा उपचार, योग कक्षाएं और स्वस्थ भोजन विकल्पों जैसे विश्राम और कायाकल्प पर पैकेज प्रदान करती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसा कंटेंट चाहते हैं तो फिर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको PDF चाहिए तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। थैंक्स टू वॉचिंग।